जय जगन्नाथ। आज के इस पावन वीडियो में हम जानेंगे कि महाप्रभु जगन्नाथ जी की दिव्य रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व क्या है, इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की थी और इस महायात्रा में सम्मिलित होकर भक्तों को क्या अद्भुत फल प्राप्त होता है। भारत के उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तमपुरी, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है। उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी ही माने जाते हैं। यहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यता है कि राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं। इसी प्रतीक के रूप श्री जगन्नाथ से संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है। श्री जगन्नाथ जी पूर्ण परात्पर भगवान हैं और श्री कृष्ण उनकी कला का एक रूप है। ऐसी मान्यता श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य पंच सखाओं की है। पूर्ण परात्पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। ये भगवान का जन्म स्थान है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। इस स्थान का धार्मिक महत्व जगन्नाथ का मंदिर है। शास्त्रों और पुराणों में भी रथ यात्रा की महत्ता को स्वीकार किया गया है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है, वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए, प्रणाम करते हुए मार्ग के धूल कीचड़ आदि में लौट लौट कर जाते हैं, वे सीधे भगवान श्री विष्णु के उत्तम धाम को जाते हैं। जो व्यक्ति गुंडीचा मंडप में रथ पर विराजमान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी के दर्शन दक्षिण दिशा को आते हुए करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ चलकर जनता के बीच आते हैं और उनके सुख दुख में सहभागी होते हैं। सब मनीषा मोर प्रजा, सब मनुष्य मेरी प्रजा है, ये उनके उद्गार हैं। भगवान जगन्नाथ तो पुरुषोत्तम हैं। उनमें श्री राम, श्री कृष्ण अद्वैत का ब्रह्म समाहित है। उनके अनेक नाम हैं, वे पतित पावन हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम, उसके पीछे पद्म ध्वज रथ पर माता सुभद्रा व सुदर्शन चक्र और अंत में गरुण ध्वज पर या नंदीघोष नाम के रथ पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। ताल ध्वज रथ 65 फीट लंबा, 65 फीट चौड़ा और 45 फीट ऊंचा है। इसमें 7 फीट व्यास के 17 पहिए लगे हैं। बलभद्र जी का रथ, ताल ध्वज और सुभद्रा जी का रथ को देवलन जगन्नाथ जी के रथ से कुछ छोटे हैं। संध्या तक ये तीनों ही रथ मंदिर में जा पहुंचते हैं। अगले दिन भगवान रथ से उतरकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और 7 दिन वहीं रहते हैं। गुंडीचा मंदिर में इन 9 दिनों में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है, जबकि अन्य तीर्थों के प्रसाद को सामान्यतः प्रसाद ही कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद का स्वरूप महाप्रभु बल्लभाचार्य जी के द्वारा मिला। कहते हैं कि महाप्रभु बल्लभाचार्य की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उनके एकादशी व्रत के दिन पुरी पहुंचने पर मंदिर में ही किसी ने प्रसाद दे दिया। महाप्रभु ने प्रसाद हाथ में लेकर स्तवन करते हुए दिन के बाद रात्रि भी बिता दी। अगले दिन द्वादशी को स्तवन की समाप्ति पर उस प्रसाद को ग्रहण किया और उस प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। नारियल, लाई, गजामूंग और मालपुआ का प्रसाद विशेष रूप से इस दिन मिलता है। जनकपुर में भगवान जगन्नाथ 10 अवतार का रूप धारण करते हैं। विभिन्न धर्मों और मतों के भक्तों को समान रूप से दर्शन देकर तृप्त करते हैं। इस समय उनका व्यवहार सामान्य मनुष्यों जैसा होता है। यह स्थान जगन्नाथ जी की मौसी का है। मौसी के घर अच्छे अच्छे पकवान खाकर भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। तब यहाँ पथ्य का भोग लगाया जाता है, जिससे भगवान शीघ्र ठीक हो जाते हैं। रथ यात्रा के तीसरे दिन पंचमी को लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते यहाँ आती हैं। तब द्वैतापति दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे लक्ष्मी जी नाराज होकर रथ का पहिया तोड़ देती है और हेरा गोहिरी साहिपुरी का एक मोहल्ला, जहां लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहां लौट जाती हैं। बाद में भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी जी को मनाने जाते हैं। उनसे क्षमा मांगकर और अनेक प्रकार के उपहार देकर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं।
इस आयोजन में एक ओर द्वैताधिपति भगवान जगन्नाथ की भूमिका में संवाद बोलते हैं तो दूसरी ओर देवदासी लक्ष्मी जी की भूमिका में संवाद करती है। लोगों की अपार भीड़ इस मान मनोवल के संवाद को सुनकर खुशी से झूम उठती है। सारा आकाश जय श्री जगन्नाथ के नारों से गूंज उठता है। लक्ष्मी जी को भगवान जगन्नाथ के द्वारा मना लिए जाने को विजय का प्रतीक मानकर इस दिन को विजयादशमी और वापसी को बोहतड़ी गोंचा कहा जाता है। रथयात्रा में पारंपरिक सद्भाव, सांस्कृतिक एकता और धार्मिक सहिष्णुता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। श्री जगन्नाथ जी की रथयात्रा में भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा या रुक्मिणी नहीं होती, बल्कि बलराम और सुभद्रा होते हैं। उसकी कथा कुछ इस प्रकार प्रचलित है। द्वारिका में श्री कृष्ण रुक्मिणी आदि राज महिषियों के साथ शयन करते हुए एक रात निद्रा में अचानक राधे राधे बोल पड़े। महारानियों को आश्चर्य हुआ। जागने पर श्री कृष्ण ने अपना मनोभाव प्रकट नहीं होने दिया, लेकिन रुक्मिणी ने अन्य रानियों से वार्ता की कि सुनते हैं वृंदावन में राधा नाम की गोप कुमारी है, जिसको प्रभु ने हम सब की इतनी सेवा निष्ठा भक्ति के बाद भी नहीं भुलाया है। राधा की श्री कृष्ण के साथ रहस्यात्मक रास लीलाओं के बारे में माता रोहिणी भली प्रकार जानती थीं। उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी महारानियों ने अनुनय विनय की। पहले तो माता रोहिणी ने टालना चाहा, लेकिन महारानियों के हट करने पर कहा, ठीक है, सुनो, सुभद्रा को पहले पहरे पर बिठा दो, कोई अंदर ना आने पाए, भले ही बलराम या श्री कृष्ण ही क्यों ना हो। माता रोहिणी के कथा शुरू करते ही श्री कृष्ण और बलराम अचानक अंतपुर की ओर आते दिखाई दिए। सुभद्रा ने उचित कारण बताकर द्वार पर ही रोक लिया। अंतपुर से श्री कृष्ण और राधा की रास लीला की वार्ता श्री कृष्ण और बलराम दोनों को ही सुनाई दी। उसको सुनने से श्री कृष्ण और बलराम के अंग अंग में अद्भुत प्रेम रस का उद्भव होने लगा। साथ ही सुभद्रा भी भाव विह्वल होने लगी। तीनों की ही ऐसी अवस्था हो गई कि पूरे ध्यान से देखने पर भी किसी के भी हाथ पैर आदि स्पष्ट नहीं दिखते थे। सुदर्शन चक्र विगलित हो गया, उसने लंबा सा आकार ग्रहण कर लिया। यह माता राधिका के महाभाव का गौरवपूर्ण दृश्य था। अचानक नारद के आगमन से वे तीनों पूर्ववत हो गए। नारद ने ही श्री भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप चारों के जिस महाभाव में लीन मूर्तिस्थ रूप के मैंने दर्शन किए हैं, वह सामान्य जनों के दर्शन हेतु पृथ्वी पर सदैव सुशोभित रहे। महाप्रभु ने तथास्तु कह दिया। कहते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न, जो सपरिवार नीलांचल सागर उड़ीसा के पास रहते थे, को समुद्र में एक विशालकाय काष्ठ दिखा। राजा के उससे विष्णु मूर्ति का निर्माण कराने का निश्चय करते ही वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी स्वयं प्रस्तुत हो गए। उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए एक शर्त रखी कि मैं जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा उसमें मूर्ति के पूर्ण रूपेण बन जाने तक कोई ना आए। राजा ने इसे मान लिया। आज जिस जगह पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसी के पास एक घर के अंदर वे मूर्ति निर्माण में लग गए। राजा के परिवारजनों को यह ज्ञात न था कि वह वृद्ध बढ़ई कौन है। कई दिन तक घर का द्वार बंद रहने पर महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए वह बढ़ई कैसे काम कर सकेगा। अब तक वह जीवित भी होगा या मर गया होगा। महारानी ने महाराजा को अपनी सहज शंका से अवगत करवाया। महाराजा के द्वार खुलवाने पर वह वृद्ध बढ़ई कहीं नहीं मिला, लेकिन उसके द्वारा अर्धनिर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की काष्ठ मूर्तियां वहां पर मिली। महाराजा और महारानी दुखी हो उठे, लेकिन उसी क्षण दोनों ने आकाशवाणी सुनी, व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। मूर्तियों को द्रव्य आदि से पवित्र कर स्थापित करवा दो। आज भी वे अपूर्ण और अस्पष्ट मूर्तियां पुरुषोत्तमपुरी की रथयात्रा और मंदिर में सुशोभित व प्रतिष्ठित हैं। रथयात्रा माता सुभद्रा के द्वारिका भ्रमण की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण व बलराम ने अलग रथों में बैठकर करवाई थी। माता सुभद्रा की नगर भ्रमण की स्मृति में यह रथयात्रा पुरी में हर वर्ष होती है। पुरुषोत्तम या शंख क्षेत्र जगन्नाथपुरी का इतिहास अनूठा है। आज भी रथयात्रा में जगन्नाथ जी को दशावतारों के रूप में पूजा जाता है। उनमें विष्णु, कृष्ण और वामन भी हैं, और कीकट गया जी क्षेत्र में जन्मे विष्णु अवतार बुद्ध भी। पुरी का जगन्नाथ मंदिर तो धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के पीछे विमला देवी की मूर्ति है, जहां पशुओं की बलि दी जाती है। सांख्य दर्शन के अनुसार शरीर के 24 तत्वों के ऊपर आत्मा होती है। ये तत्व हैं पंच महातत्व,
5 तंत्र माताएं, 10 इंद्रियां और मन के प्रतीक हैं। रथ का निर्माण बुद्धि, चित्त और अहंकार से होती है। ऐसे रथ रूपी शरीर में आत्मा रूपी भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं। इस प्रकार रथ यात्रा शरीर और आत्मा के मेल की ओर संकेत करता है और आत्मदृष्टि बनाए रखने की प्रेरणा देती है। रथ यात्रा के समय रथ का संचालन आत्मा युक्त शरीर करती है, जो जीवन यात्रा का प्रतीक है। यद्यपि शरीर में आत्मा होती है तो भी वह स्वयं संचालित नहीं होती, बल्कि उस माया संचालित करती है। इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ के विराजमान होने पर भी रथ स्वयं नहीं चलता, बल्कि उसे खींचने के लिए लोक शक्ति की आवश्यकता होती है। संपूर्ण भारत में वर्ष भर होने वाले प्रमुख पर्वों की ही तरह पुरी का रथ यात्रा का पर्व भी महत्वपूर्ण है। पुरी का प्रधान पर्व होते हुए भी यह रथ यात्रा पर्व पूरे भारतवर्ष में लगभग सभी नगरों में श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाया जाता है। जो लोग पुरी की रथ यात्रा में नहीं सम्मिलित हो पाते, वे अपने नगर की रथ यात्रा में अवश्य शामिल होते हैं, परंतु तीर्थ दर्शन फल पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में ही संभव है। उत्साहपूर्वक श्री जगन्नाथ जी का रथ खींचकर लोग अपने आप को धन्य समझते हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना है कि वे आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें और अपना आशीर्वाद सदा आप सभी भक्तों पर बनाए रखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल धर्मपथ को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री जगन्नाथ।